इंसान जब कोई गुनाह करता है, कोई क्राइम करता है, तो उससे पहले वो सारी प्लानिंग कर लेता है और यही सोचता है कि वो जो क्राइम कर रहा है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, वो कभी पुलिस के सामने नहीं आएगा और अपने गुनाह को अंजाम देता है। बाकी उसे ये नहीं पता होता है कि हर गुनाह की सजा होती है और कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बाकी जैसे इस मामले का खुलासा होता है और हत्या क्यों हुई रहती है, जब इस मामले का खुलासा होता है तो वाकई लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार कोई इतने हद तक कैसे गिर सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बेहद खौफनाक है। इस घटना की शुरुआत होती है पाकिस्तान से। मैं घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए आए, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान का एक इलाका लगता है फैसलाबाद, इसी का एक छोटा सा गांव। इसमें एक परिवार रहता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं मुशीर खान, इनकी पत्नी का नाम फरजाना और बेटा जिसाद, जिसकी उम्र 25 साल। छोटा सा परिवार, हंसी खुशी से पूरा परिवार चल रहा होता है। ये जो फरजाना होती है, जो इनका बेटा जिसाद होता है और जो मुशीर खान होते हैं, ये लोगों से ऐसा व्यवहार बना के चलते, लोगों के बीच ऐसे रहते कि लोग इनको बड़ा ही सरल और बड़ा ही सुलझा हुआ परिवार मानता है। एक तरह से मानिए तो इनकी बेटे की लोग मिसालें दिया फिरते थे कि इनका बेटा बहुत ही अच्छा है और सबसे अच्छे से बात करता है, इसके बात करने का जो लहजा है बड़ा ही अच्छा है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फरजाना एक दिन, जो कि 10 दिसंबर 2003 की बात करूं, सुबह सुबह उठती और जब अपने पति को चाय देने के लिए जाती है तो वहां से चीखते हुए भागती है। और जब उसकी चीख उसका बेटा जिसाद सुनता है तो वो भी दौड़ते हुए अपने माँ के पास पहुंचता है कि आखिरकार माँ को ऐसा क्या हो गया। तो जो फरजाना है अपने बेटे से रोते हुए कहती है कि तुम्हारे अब्बू अचेत अवस्था में पड़े हुए, लग रहा है उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अब इसके बाद उस घर में चीख पुकार जैसे मचती है, लोगों का जमावड़ा हो जाता है, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होते हैं। अब आनन फानन में मुशीर खान को एक गाड़ी में डालते हैं और सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर जब उनकी नब्ज को देखता है तो कहता है कि ऐसा है कि आप लोग लाने में देर कर दे और शायद इनकी मृत्यु घर ही हो चुकी थी, मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब मुशीर खान को जब उनके परिवार वाले जानते हैं कि इस दुनिया में रहे नहीं, इनका इंतकाल हो गया, तो घर लेके आते हैं। सारे रिश्तेदारों को इत्तला दी जाती है, सबको इत्तला किया जाता है कि आप लोग आइए, इनका इस समय पे जनाजा होगा, इस समय इनका जो कि कफन दफन होगा। अब सारी बातें रिश्तेदारों में फैलने लगती, सारे रिश्तेदार भी इकट्ठा होने लगते। अब चूंकि आप लोगों तो ये पता ही है कि मुस्लिम बिरादरी में हो या हिंदू बिरादरी में, जब लोगों का इंतकाल हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो सबसे पहले उनके कफन दफन से पहले नहलाया जाता है। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति मरा रहता है उसके कपड़े को ही उतारा जाता है,
पुरुष तो पुरुष उतारते हैं, महिलाएं तो महिलाएं उतारती हैं, नहलाती धुलाती। अब इसी बीच जो मुसीर खान है, उनको जो कि नहलाने के लिए उनके कपड़े को उतारा जाता है, तभी एक रिश्तेदार की नजर उनके गर्दन पे पड़ती है। और जब गर्दन पे पड़ती है तो देखता है कि कुछ काला, कुछ नीला टाइप का उसके गले पे निशान है। अब उसको कुछ अंदेशा होता है। इसके बाद ना इस बात की जिक्र किसी और से करता है, ना ही फरजाना से करता है, और ना ही उनके बेटे जिसाद से करता है। वो सीधे एकांत में जाता है और पुलिस को कॉल करता है, कहता है कि ऐसा है कि यहाँ पे मृत्यु हुई है, ऐसे ऐसे संदिग्ध मामला लग रहा है। पुलिस जैसे ही सूचना पाती है घटनास्थल पर पहुंचती है, और जब पहुंचती है तो वहां पे लोगों में अब कानाफूसी बातचीत होने लगती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए कहती है, पोस्टमार्टम कराने के लिए। और जो फरजाना है, जो उनका बेटा जिसाद, वो कहते हैं कि इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, दिल का दौरा पड़ा, पोस्टमार्टम जैसी कोई बात नहीं। बाकी पुलिस वाले अपनी बात पेड़ हैं और परिवार वाले अपनी बात पेड़ हैं। तभी कुछ रिश्तेदार लोग फरजाना और उसके बेटे जिसाद को समझाते हैं कि पुलिस की संतुष्टि के लिए हो जाने दो, अगर जो दिल का दौरा ही पड़ा है तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगी, क्या इसमें कुछ कहा जाए, पुलिस को अपना काम करने दो। अब समझाते बुझाते मामला पुलिस के हाथ में लगता है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद इनको सुपुर्द कर दिया जाता है। इनका अब अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। बाकी जैसे ही 2 दिनों के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, खौफनाक खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खास अंकित किया गया रहता है कि इनकी मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है, यानी इनका किसी ने गला घोट के कत्ल किया है। जब ये बात सामने आती है तो सबसे पहले फरजाना से ही पूछा जाता है। फरजाना कहती है कि इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं, हम लोगों ने तो शाम को खा के अच्छे से अपने अपनी जगह पे सोए, जब सुबह मैं चाय देने के लिए गई तो देखी कि ये अचेत पड़े हैं, फिर इसके बाद मुझे कुछ जानकारी नहीं। बेटे से भी पूछा गया, बेटा भी यही कहा। पुलिस वाले पूछे कि हो सके कोई आ जाके ऐसा किया, ऐसा भी मामला सामने नहीं है। इनके इस बुजुर्ग आदमी का कौन दुश्मन। अब कोई बात ऐसी निकल के सामने नहीं है। पुलिस भी हैरान है, परेशान कि जिस व्यक्ति का नाम हो रसूख हो एक अपने इलाके में, उसका कोई क्यों कत्ल करेगा। अब कहीं ना कहीं घूम फिर के शक वाली सुई परिवार पे ही आ रही थी, यानी जिसाद और फरजाना पे। बाकी शक के बिना पे पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर नहीं सकती। जब इनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर आता है जो कि माँ बेटे का ही, यानी जिसाद और फरजाना का। एक ही घर में रहते, एक ही साथ रहते, फिर भी फोन पे घंटों घंटों बात करते। अब ये बात पुलिस को हजम नहीं होती है कि एक ही घर में माँ बेटे रहते हैं, बाकी क्यों घंटों घंटों बात करते हैं। अब यहीं से पुलिस का शक पूरा इन्हीं पे चला आता है, और इनको जब उठाती है और जब सख्ती से इनके साथ पेश आती है तो जिस बात का खुलासा होता है वाकई हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल ये जो फरजाना है, जब शादी होगी मुसीर खान के साथ ससुराल में आई तो मुसीर खान कुछ साल तो मुसीर खान फरजाना के साथ अच्छे से समय बिताए। बाकी जिम्मेदारियों के चलते वो ज्यादातर घर से बाहर रहने लगे। इसी बीच इनका बेटा होता है जिसका नाम जिसाद रखा जाता है। समय गुजरने लगता है। बाकी जो फिजिकल जरूरत होती है फरजाना को पूरी तरह से मिल नहीं पाती और ये उदास सी रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, जो लड़का 18 से 20 साल का होता है जिसका नाम जिसाद होता है, अब इसकी माँ जो फरजाना होती है उसकी नीयत अपने ही बेटे से खराब हो जाती है और उसी को लेकर वो सोचने लगती है कि इधर उधर अगर जो किसी के बारे में सोचने से बढ़िया है कि घर में ही अगर जो कुछ ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक दिन अपने बेटे से कहती है कि ऐसा है कि कुछ समय में तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और कुछ जरूरतें होती जो कि पत्नियों को पूरा करना पड़ता है और उसके लिए पहले से सीखना चाहिए तुम्हें। तो कहीं और जाके सीखोगे, इससे बढ़िया मेरे ही साथ सीख लो। अब मानो कि माँ की इस बात को सुनते सुनते जो जिसाद रहता अपनी
माँ फरजाना की बात सुनता है और इस पे वो सोचता भी है। और इस घर में एक ऐसा घिनौना कृत्य शुरू होता है जिसकी हवा कानों कान किसी को लगती नहीं। अब लगातार माँ और बेटे फिजिकल रिलेशन में, एक ही घर के भीतर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसकी जानकारी जो कि मुसीर खान को भी नहीं लगती। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और कुछ 5-6 सालों का समय गुजर जाता है। तभी एक दिन पता चलता है कि जो फरजाना है ये मां बनने वाली है। अब जब फरजाना को ये पता चलता है कि वो अपने ही बेटे की बच्चे की मां बनने वाली है, सोचती है कि अगर जो ये बात मुसीर खान को पता चली तो बहुत बड़ा बवाल होगा। अब इसमें दोनों मां बेटे मिलके एक ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं, एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक दिन जैसे ही मुसीर खान अपने काम पर से वापस आते हैं, शाम का खाना तीनों बैठ के खाते हैं और इसी खाने में जो कि कुछ नशीली दवाएं का प्रयोग करते हैं और जैसे वो खाते हैं उनको नींद आती है, सो जाते हैं। सोने के बाद अब कौन जान रहा है ऊपर से ये दवा का असर। इसके बाद मां बेटे मिलके इनके गले को दबाते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक मुसीर खान मर नहीं जाते। फिर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही सुबह होती है लोगों के बीच ये बात पहुंचती है कि दिल का दौरा पड़ने से मुसीर खान की मौत हो गई। सारे रिश्तेदार घर में इकट्ठा होते हैं, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। बाकी इसी बीच एक रिलेशन वाले की नजर उनकी गर्दन पर पड़ती है और जो कि पुलिस के सामने सारी बात आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारा खुलासा हो जाता है। जब इन्होंने अपनी बात को कबूला तो वाकई उस इलाके में हलचल सी मच जाती है कि एक मां कैसे ही अपने बेटे के साथ मुंह काला कर सकती है, कैसे इस रिश्ते को शर्मसार एक मां कर सकती है। आज तक आप लोगों ने तमाम मेरे जुबानी कई ऐसी घटनाओं का जो कि आप लोगों के बीच मैंने खुलासा किया, कई घटनाएं ऐसी सुनाई, पर आज की ये जो घटना है बेहद इंसानियत को और सारे रिश्ते नातों को शर्मसार करती है। कहते हैं कि कहावत है कि पूत कुपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती है। पर इस जो आज की घटना है इसमें क्या कहा जा सकता है। एक मां ही अपने बेटे के साथ अपना मुंह काला करती, उसी के बच्चे की मां बनने वाली होती है और अपने ही पति की अपने हाथों हत्या कर देती है। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस के बीच खुलासा हुआ तो इनको जेल भेज दिया गया एवं मामला लगातार कोर्ट में चलता रहा। कुछ ही समय पहले इस घटना पे सुनवाई हुई, इनको सजा मिली, उम्र कैद की। तो आखिरकार ये गुनाह सिर्फ इसी सजा का हकदार था या इन्हें और कोई सजा मिलनी चाहिए थी? तो अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी राय बेहद मायने रखती है। आप लोग जो भी सोचते हैं इस घटनाक्रम पे वो जरूर बताया करिए और साथ ही आप लोग अपने नाम के साथ, अपने इलाके के नाम के साथ अपना नाम भी साझा किया करिए ताकि मैं कमेंट में आप लोगों का नाम भी ले सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।